मजदूर तो सुबह सरपंच के दरवाजे पे आ जाता है, आप काम भी कराना चाहते हो और पैसा भी नहीं देते हो, 3-3 महीने तक भुगतान नहीं देते। और कुछ पंचायतों जो अधिकारी चला रही है, जिन पंचायतों को अधिकारी ठेके पे चला रही है, कोई हमारी सुने तो कोई बोले, पक्ष वाले सुनते हैं, बोलते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आना चाहता है। राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी यहां राजधानी भोपाल से शुरू हो चुकी है और 18 अक्टूबर के दिन प्रदर्शन भी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और चक्का जाम प्रदेश के सभी जगहों पर सरपंचों द्वारा किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा किया जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए मेरे साथ कुछ पदाधिकारी भी संगठन के मौजूद हैं। क्या पूरी प्लानिंग है, क्या किस मांगों को लेकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग जो पूर्व में ही 20 सूत्री का मांगे हैं, जिसमें 1 जुलाई को इन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें मनरेगा को पूर्णतः बंद करवा दिया है। दूसरी मांग ये है कि 20 काम से ज़्यादा नहीं हम कर सकते थे, और जो पैसा दे के काम कराना चाहे वो 100 काम भी कर रहा है। मतलब कमज़ोर सरपंच को पंचायत में नहीं चलाने का काम किया, वो मांग खत्म करानी है। दूसरा जो है, मनरेगा का भुगतान मनमानी तरीके से होता है, 60-40 का रेशो संधारण करने का काम जो तय किया गया है वो नहीं दिया जाता है। मजदूर तो सुबह सरपंच के दरवाजे पे आ जाता है, आप काम भी कराना चाहते हो और पैसा भी नहीं देते हो। जब हम कमीशन मांगा जाता है कि कमीशन दीजिए, कमीशन नहीं देते तो 3-3 महीने तक भुगतान नहीं देते। किसी से हम जाके मटेरियल का, सामग्री का जो है, किसी दुकान से ले आते हैं उधार, तो 6-6 महीने तक, 1-1 वर्ष तक आपने भुगतान नहीं दिया है। कुछ पंचायतों को 2 साल में एक भी बार भुगतान नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, अभी तक नहीं दिया गया। और कुछ पंचायतों जो अधिकारी चला रही है, जिन पंचायतों को अधिकारी ठेके पे चला रही है, उन पंचायतों का 2-2 करोड़ का, 1-1 करोड़ का भुगतान निकाल लिया है। ये फर्जी तरीके से निकाला है, और जब कोई बोलता है तो उन पर कार्रवाई शुरू करने की धमकी देते हैं। ये नीतियाँ जो है, इस तरीके के जो है, करप्शन के खिलाफ भी है हमारा काम। और जो हमारी मांग है कि जो 1 तारीख का जो है सुचारू रूप से काम कराए। जो है आवास है, अब आवास 3,68,000 इन्होंने दे दिए। पात्र कौन है? पात्र कौन है? वो सरपंच के पास जनता आती है ना, जिनका पैसा। अब हमारा जो इन्होंने जो अपने सर्वेयर बैठा दिए भ्रष्टाचारी में, सर्वेयर क्या करेंगे? जो पैसा देगा उनको तो मिलेगा, तो पैसा नहीं देगा उनको नहीं मिलेगा। आकर के जूते सरपंच में पड़ेंगे, जूते सरपंच में पड़ेंगे। कोई भी काम में 181 लगा देगा, वो सरपंच कटाने के लिए कहा जाएगा। तहसीलदार, SDM, सभी जो प्रेशर किसको देंगे? CO से लेके AE तक सरपंच को, कि आप इसको 181 कोटा। जबकि सरपंच का रोल नहीं होता है, फिर 181 में सरपंच को क्यों घसीटा जाता है? यानी भ्रष्टाचारी वो करें, जूते खाए सरपंच। इसलिए ये सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और ये हम 18 अक्टूबर को जो है जाम भी लगाएंगे। अभी राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन 2 अक्टूबर को प्रत्येक पंचायत का सरपंच भेजेगा, जिसमें कॉपी प्रधानमंत्री माननीय के लिए भी जाएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को फिर भी एक कॉपी जाएगी, प्रतिलिपि गवर्नर साहब को एक कॉपी जाएगी, हमारे जो है लोकसभा अध्यक्ष को भी और राज्यसभा अध्यक्ष को भी, हम प्रतिपक्ष नेताओं को भी भेज रहे हैं। क्योंकि इसके पक्ष में भाई पंचायती राज, कोई तो मांग सुने, कोई हमारी सुने तो कोई बोले, पक्ष वाले सुनते हैं, बोलते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आना चाहता है। एक सवाल और, ये आपने इसमें प्रेस नोट में लिखा है, इसके बाद यदि समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे की रणनीति तय हो। आगे की रणनीति तय ये है कि हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब लास्ट का जो ऑप्शन है, भाई हम जो है शांतिपूर्वक वाले हैं, सभी सरपंच हैं, गांव के मुखिया चुने हुए होते हैं, जो जनता अपने विश्वास के साथ विकास के लिए चुनती है। हम जो है दलाली वाले, जो आज जो मंत्रियों का जो दलालियों का अड्डा बन गया है, हम लोग वो वाले नहीं हैं। हम लोग गांव की प्रतिष्ठा पे, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चुने जाते हैं। हम लोग चुने जाते हैं अपने व्यक्तित्व, अपने बाप दादा के नाम से वोट मिलता है, किसी धर्म और जाति का नाम का वोट नहीं मिलता है। इसलिए हमें इस आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी, और तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग, क्योंकि अब लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। या तो इनको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे राष्ट्रीय सरपंच तब तक लड़ेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। ठीक है,
ये राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी और खुली चुनौती सरकार को दी गई है कि जो मांग है उसका निराकरण किया जाए। अगर नहीं होगा तो चक्का जाम और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल पर भी बैठने की तैयारी हो चुकी है। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स में आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश, मध्य प्रदेश पश्चिम। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।